स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। दोस्तों हमने हरियाणा में जो आपका ग्रुप सी का एग्ज़ाम होगा हरियाणा पुलिस का, उससे रिलेटेड वीडियोस बना रहे हैं। बीच में कुछ गैप आ गया था, हेल्थ इश्यू के कारण हम वीडियो नहीं बना पाए थे। तो आज से फिर से कंटिन्यू होगा और अब आगे से इसका शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तो आज जो हमारी क्लास सीरीज़ रहेगी वो सीरीज़ नंबर रहेगी 12। और तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बांस के एक टुकड़े से जुड़ी एक तार वाला इकलौता वाद्य यही है, इसे क्या कहा जाता है? तो ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एचएसएससी में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सेकंड यानी कि एक तार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव ज्ञान की प्रकृति, उद्भव और सीमाओं का दार्शनिक अध्ययन क्या कहलाता है? मतलब कि इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसके अध्ययन को कहा जाता है एथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा से होकर गुजरता है जो दिल्ली और पंजाब में फाजिल्का को जोड़ता है? तो ये कौन सा है दोस्तों? तो ये रहेगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि 10 इसका आंसर होगा। नेशनल हाईवे जो 10 है यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग, वो किसको जोड़ता है? दिल्ली और पंजाब में फाजिल्का को जोड़ता है। और जो ये NH8 है ये कहाँ पड़ता है? ये जो आपका दिल्ली जयपुर का नेशनल हाईवे है ये NH8 पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राजा हर्षवर्धन की रचना नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन फोर्थ यानी कि कादम्बरी। बाकी जो तीन बच गई, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, ये तीनों राजा हर्षवर्धन की रचनाएं हैं, जबकि कादम्बरी इनकी रचना नहीं है। और अगर पूछ लिया जाए कि कादम्बरी किसकी रचना है, तो कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में डैश एक टेक्स्ट फंक्शन है, भिन्न सेलों के मानों के एक सेल में संयुक्त करने में उपयोगी है। तो कौन सा है जो एक सेल को दूसरे सेल में जोड़ने का काम करता है? तो होता है ऑप्शन थर्ड यानी कि कॉन्केटिनेशन कहा जाता है इसको। कॉन्केट का अर्थ ही जोड़ना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, O2 नेगेटिव, O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव में से किस स्पीसीज की आबंध दूरी सबसे छोटी होती है? तो किसकी होती है? ऑप्शन फोर्थ इसका सॉरी ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर रहेगा। जो इसकी स्पीसीज की जो आबंध दूरी है वो सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा विक्रमादित्य किस वंश से थे? तो ये थे गुप्त वंश से, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। राजा विक्रमादित्य किस वंश से? गुप्त वंश से। और उन्हें किस नाम से जाना जाता था? इन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जाना जाता था। इनके शासन में अगर पूछ लिया जाए आपसे कौन से चीनी यात्री आए थे, तो फाहियान यात्री थे, वो इनके शासनकाल में आए थे। और इनको किस किस नाम की उपाधि मिली थी? तो इनको विक्रमांक कहा जाता था, विक्रमादित्य कहा जाता था, और परम भागवत भी इनको कहा जाता था। और इनके अन्य नाम क्या थे? देवगुप्त इनको बोला जाता था, देवराज इनको बोला जाता था, और देवश्री भी इनको कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में जल भविष्य का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो ये कहाँ किया गया था? बेंगलुरु में, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर रहेगा। भारत के बेंगलुरु शहर में जल भविष्य का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सितंबर 2019 में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन की मेजबानी फ्यूचर्स अर्थ के साउथ एशिया कार्यालय द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। ऑप्शन थर्ड इसका आंसर रहेगा। इस बांध का निर्माण कब हुआ था? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो मार्च 1954 में गांधी सागर बांध का निर्माण शुरू किया गया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चंबल नदी का उद्गम कहाँ से है, तो कहाँ से है? मध्य प्रदेश में एक स्थान है, जिला है मऊ जिला। मऊ जिले में कौन सी पहाड़ी है? जैनापाव की पहाड़ी के समीप से इसका उद्गम है। इस नदी पर राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांध भी स्थित है। ये जो जवाहर सागर बांध है ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है? कौन सी सूची है वो? पहली सूची है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, तब इसमें कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी। और अब वर्तमान में इसमें कितनी अनुसूचियाँ आपसे पूछ लिया जाए तो वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। तो दोस्तों ये थे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चंस, और इसी तरह लगातार आपको इसकी वीडियोस मिलते रहेंगे जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। थैंक यू दोस्तों।